खबरों वाले शेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्राइडे बाजार बंद होने से लेकर अब तक एक्सचेंजेस पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आए हैं, जो नतीजे आए हैं, जो डेवलपमेंट्स आए हैं, ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स अब आपको बताते हैं खबरों वाले शेयर में। और ये बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, वैसे तो नतीजों का दौर चल रहा है, काफी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफी आ भी रहे हैं। किस तरह की चाल है नतीजों के साथ साथ न्यूज़ फ्लोज क्या हैं? बिल्कुल मानसी, सबसे पहले बात करेंगे कि जो आईटीसी के आंकड़े आए थे, एक्सपेक्टेड था गुड सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन जो सेकंड हाफ के नंबर्स है उतने खराब नहीं आ रहे निफ्टी के। और ब्रॉडर इंडिसेस में स्टॉक परफॉर्मेंस जो है कुछ लेवल्स पे जो है अच्छे दिखने मिल रहे हैं। आईटीसी की बात करें तो सिगरेट बिजनेस, जहाँ पे इनका 60 से 70% जो है एसओटीपी वैल्यू से बिजनेस आता है, ये अच्छा परफॉर्म किया और एस्टिमेट से बेटर परफॉर्म किया है। स्टॉक में ज़्यादा उछाल नहीं आया है, तो ऑफकोर्स टेक्निकल एनालिस्ट की भी एक बुलिश नज़रिए स्टॉक की तरफ से बन रही थी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ये है कि मैनेजमेंट कह रहे हैं कि अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी आपको अर्बन कंजम्पशन डिमांड में देखने मिल रहा है और इस क्वार्टर में भी था। तो नतीजे ज़रूर थोड़े मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। अब इसके कारण ऑफकोर्स देखें तो एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। फेडरल बैंक कमज़ोर नतीजे आए हैं, इंक्रीज आ गया, बड़ा इंक्रीज स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट में देखने मिला। एमएफआई और बिजनेस और बैंकिंग जो बीयूबी कहते हैं सेगमेंट, इन दोनों में जो है स्लिपेज और क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गए थे। इसके कारण जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। हालांकि कंपनी ने गाइडेंस दी है कि 5 से 10 बेसिस पॉइंट्स पे निम डिक्रीज सेकेंड क्वार्टर में देखने मिल सकती है और क्रेडिट कॉस्ट रहेगा लगभग 55 बेसिस पॉइंट्स का वित्त साल 2026 में। तो जो पेन है, स्ट्रेस है, वो फर्स्ट हाफ तक रहेगा वित्त साल 2026 में। उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी, तो एक और क्वार्टर जो है इम्पैक्ट आ सकता है। बट नेट फेडरल बैंक की कमेंट्री जो है लार्जली इन लाइन था जो बैंकिंग इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे। एबीबी इंडिया यहाँ पे जो है ऑपरेशनली वीक क्वार्टर आया है जून तिमाही के। इंटरेस्टिंगली बोर्ड ने एक नई होल्डली ओन्ड सब्सिडरी जो रोबोटिक्स बिजनेस की है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। बट नेट अभी कहेंगे रेवेन्यू इनलाइन आए, हालांकि एबिडा मार्जिन एस्टिमेट को मिस किया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मिले जुले नतीजे आए। निम्स का गाइडेंस लगभग 2.6 से 2.8% का मेंटेन रखा है वित्त साल 2026 के लिए। हालांकि पैट देखिए 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मिक्स्ड क्यूज न्यूट्रल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वही टाटा पावर की बात करें तो बहुत अच्छा नतीजा देखने मिले हैं। ओडिशा डिस्कॉम्स के जो लॉसेज होते हैं एटीएनसी के, वो कम हो गए हैं। इसके अलावा लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा शूट अप किया है क्योंकि सेल्स मिक्स चेंज हुई है सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। आंकड़ों की बात करें तो एबिडा में लगभग 15% का उछाल और मार्जिन भी बहुत अच्छा उठा है, 221 बेसिस पॉइंट्स का। डिलीवरी ऑलरेडी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रनअप देखने मिली है हाल ही में। अब यहाँ पे नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। रेवेन्यू, एबिडा और पैट सारे ही एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। एक्सप्रेस पार्सल रेवेन्यू ये सेगमेंट में 10% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। और अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे शानदार उछाल है 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑयल इंडिया ओएनजीसी इन स्टॉक्स में थोड़ी रनअप देखने मिली थी पिछले 3 से 4 दिन में, जिस तरह ब्रेंट क्रूड में उबाल देखने मिला था। लेकिन अब जो है थोड़ी सी क्रूड सरक रही है, लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। ओपेक प्लस मेंबर्स ने एग्री किया है कि एक और ऑयल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने वाले हैं सितंबर के महीने में। अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि रशिया क्रूड ऑयल किसको देगा, कौन लेगा, कौन नहीं लेगा और सैंक्शंस क्या आ सकते हैं। बट नेट थोड़ी सी गिरावट जो है टेक्निकली दिखने मिल रही है आपको ब्रेंट क्रूड में। टेक्सटाइल स्टॉक्स, मरीन स्टॉक्स, फूड स्टॉक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, अरविंद, ये सारे स्टॉक्स पे एक बार फिर से नज़र देंगे क्योंकि अब जो है ये सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स जो एक एक करके अलग अलग सेक्टर्स के जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहे हैं, कोई अफोर्डेबल क्रेडिट मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि 25% का टैरिफ जो है ट्रंप ने लगाया है। तो अभी बातचीत बहुत ट्रेड एसोसिएशन चल रही है और कुछ एसओपीज आ सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। तो इन सारे स्टॉक्स को नज़र ज़रूर रखिएगा। इन स्टॉक्स में भारी पिटाई लास्ट वीक देखने मिली थी, क्या पता यहाँ पे रिकवरी भी आ सकता है। टोरेंट फार्मा के लिए पॉजिटिव है। जीरो ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए द्वारा उनकी आंध्र प्रदेश के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखने मिल रही है। और आखिर में रेलटेल कॉर्प को भी पॉजिटिव न्यूज़ तो है, लगभग 170 करोड़ का ऑर्डर जो है बीएसएनएल से आ रहा है। तो मानसी, ये अहम स्टॉक्स है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। खबरों वाले शेयर्स तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ फ्लो लेंगे ही, लेकिन इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी जो है न्यूज़ फ्लो जो है स्टॉक्स हम ट्रैक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, शुक्रिया शरद ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए, और ख़ास तौर से एफएमसीजी स्पेस, एफएमसीजी सेक्टर जो है
हमने देखा था कि पिछले पूरे हफ्ते कंजम्पशन का खेमा था जो कि भारतीय बाजार को संभालने का काम कर रहा था। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में एक के बाद एक हमने कमजोरी देखी भी। इसमें फार्मा भी शामिल हो गया था। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस थर्सडे और फ्राइडे के अगर याद कीजिएगा तो वहाँ फार्मा क्षेत्र में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन ये एफएमसीजी पॉकेट, एफएमसीजी बास्केट से अच्छा खासा एक्शन था। और इस बीच डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस की कंपनी आईटीसी लगातार फोकस रेडार पर। जून तिमाही में अनुमान के ही मुताबिक आए आंकड़े, लेकिन फ्राइडे सेशन में टॉप परफॉर्मर थी। इनफैक्ट मेजर कॉन्ट्रीब्यूट की अगर बात करें तो आईटीसी, और इसी के चलते कंपनी पर फोकस रहेगा। आज स्टॉक मूवमेंट पर भी फोकस रहेगा। नतीजों के बाद स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है इस पर खास तौर से नजर रखेंगे। और इसके अलावा भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में फेडरल बैंक के नंबर्स आते हुए दिखे। टाटा पावर, एलआईसी हाउसिंग, डिलीवरी, एबीबी इंडिया, ये सभी न्यूज फ्लोज के चलते मूवमेंट दिखाएंगे और एक्शन में रहेंगे। तो इन तमाम पर आपको नजर रखनी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और